आगे बढ़ेंगे। हाथरस सत्संग भगदड़ की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने आपको बता दें 850 पन्नों की रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी। एसआईटी ने 132 लोगों के बयान इसमें तैयार किए हैं, दर्ज किए हैं। एसआईटी टीम के मुताबिक भगदड़ के पीछे भीड़भाड़ मुख्य वजह थी। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट में किसी भी साजिश से इनकार किया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एसआईटी की रिपोर्ट में भोले बाबा का नाम नहीं है, यानी एसआईटी द्वारा बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। उसे इस मामले में क्लीन चिट दी गई और जांच में सारा दोष कार्यक्रम के जो आयोजक थे उन पर मढ़ा गया। रिपोर्ट में नारायण साकार हरि की कोई गलती नहीं पाई गई। बयान में कई भक्तों ने भी ये दावा किया कि बाबा ने ही भक्तों से अपने चरणों की धूल लेने के लिए कहा था, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ मची थी। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस इंसिडेंट को लेकर, जिसमें कि हाल ही में भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई, एक याचिका दाखिल की गई थी हमारे द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि वह उसको सूचीबद्ध करने के लिए तैयार हो गया है और इसकी जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो हमारी मांग इसमें यह है कि एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में वह इन्वेस्टिगेशन करे एक्सपर्ट पैनल, साथ ही में गाइडलाइंस भी फ्रेम करें और एक स्टेटस रिपोर्ट इस घटना पर कॉल की जाए सरकार से। साथ ही में अन्य राज्यों से यह भी जवाब तलब किया जाए कि उनकी मेडिकल फैसिलिटीज इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर कितनी व्यापक हैं। देखिए, मैं प्रारंभ से कह चुका हूं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनकी पूरे सिस्टम, पूरे शासन, पूरे प्रशासन और पूरी जांच एजेंसियां, उन्होंने आनन फानन में रिटायर्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस की कमीशन बनाया, जिसमें रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस हैं। साथ में उन्होंने खुद भी घटनास्थल का अगले दिन निरीक्षण किया, अपने होम सेक्रेटरी को भेजा, अपने डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को भेजा तुरंत वहां, और जो भी जांच हो रही है हम उसमें साथ हैं, उनके साथ हैं। और नारायण साकार हरि की जब भी जहां कहीं जरूरत होगी हम उन्हें पेश करेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। सुधीर जी, आपसे क्या पूछताछ की गई और किस तरह से आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए? अभी घटना के बारे में पूछा गया था कि आप वहाँ थे तो आपको किस तरीके से, किस कमी से, किसकी कमी से, यही सारी चीजें पूछी गई हमसे। किस तरह से आपने विवरण दिया? 2 जुलाई को क्या कुछ हुआ था, कितने बजे हुआ था, सब बताइए। घटना हुई, जो हमने देखा वही बताया उनको। क्या देखा आपने, वो बताया? हमने वही देखा कि बाबा जी की वो रज लेने के लिए काफिले के पीछे भीड़ दौड़ी। उनके सेवादार जो थे कि ब्लैक एंड कमांडो, उन्होंने धक्का मुक्की की और कुछ लोग आप झुके तो वो भीड़ के दबाव में, भीड़ इतनी थी वो दबते चले गए और गिरते चले गए, फिर उठ नहीं पाए वो लोग। किसी ने इस तरह की अनाउंसमेंट की कि आप सबका कष्ट दूर हो जाएगा? कब की थी? तो उसके बाद में, सत्संग खत्म होने के बाद में, जब जाने को हुए लास्ट में, क्या बोले थे? यही बोले थे कि चरण रज लेके जाना हमारी, आपके सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में बाबा का काफिला चला। हाँ। भीड़ उठी वहाँ से, तो बाबा के काफिले के पीछे दौड़ने लगी। अंधविश्वास में झुकने लगे चरण रज लेने के लिए, उसमें भीड़ का दबाव था। इधर उन्होंने धक्का मुक्की की, तो उसी में फिर उसके बाद धक्का मुक्की कैसे शुरू हुई? कोई आपने देखा कि कोई और लोग आए थे बाहर के लोगों ने? कतई नहीं था, कोई नहीं था, ऐसी कोई चीज नहीं थी वहाँ पे कि कोई उपद्रवी था या कोई वो नहीं था। प्रशासन रोड पे तो लगाई हुआ था, कोई ऐसा कोई नहीं था कि कोई शराबी था या किसी ने झगड़ा किया, कोई बात नहीं थी। ये तो उनकी ही, अपने ही सेवादारों की कमी थी। इस चीज़ को लेके कोई संतुष्टि नहीं है कि कौन निलंबित हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि हमारा जो अब तक का चला आ रहा है, सबसे मेन मुद्दा यही है कि बाबा को पकड़ा जाए, बाबा के ऊपर कार्रवाई की जाए, बाबा को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। हमारा बस यही मुद्दा है। व्यवस्थित व्यवस्था रहती है, मगर पता नहीं, सेवादारों ने भी मना किया है, मगर भीड़ को दबाव इतना था कि वो चरण बगाते रज लेने के लिए बिन ना देखी, फिर तो भीड़ तो धक्के ही धक्का चलता रहा है। पूरे मामले तो कोई दोषी ना है, वो तो समय को चक्र है। तो सेवादारों की गलती, अब ये पब्लिक की गलती है जो वह एक संग दौड़ रही है, भाग रही है, कि इतना दबाव बना दियो, लोग जी ना देखी, को दब रहो, को कायर हो, पीछे ते दबाव चलते ही रहा। व्यवस्था तो ऐसा है जी, ज्यादा भीड़ भाड़ थी तो ऐसी ज्यादा खास व्यवस्था ठीक नहीं थी, आपको सही बताया। हाँ, प्रशासन जो एसडीएम थी और भी थे अधिकारी, सारे उपस्थित थे वहाँ पर। नहीं, मांग क्या, इसकी निष्पक्षपूर्ण जांच होनी चाहिए कि कुछ ऐसे उपद्रवी होते हैं जो उसके अंदर घुसे आते हैं। एक मिनट सुनो, घुसे आते हैं तो क्या है कि किसी की जेब काट रहे हैं या किसी की वो कर रहे हैं, तो भगदड़ इस वजह से भी हो सकती है।
और आगे